राधे दोस्तों, देखिए आज हम आपको ये डंगरी ड्रेस बनाना बताएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसी में हमने कैप बनाया है। इसी में देखिए यहाँ से आप टाइट या ढीला कर सकते हैं पैंट को पहना के। और ये पैंट है, इसको आप अलग से भी पहना सकते हैं किसी भी और टी शर्ट पर, या फिर साथ में भी पहना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं। कैसे बनाया है इसे हमने। नंबर सिलाई ले लिए हैं। सबसे पहले हमें फंदे डाल लेना है, तो हम येलो कलर से फंदे डालेंगे। तो हमें टोटल 22 फंदे डालने हैं। इस तरह से हम उनको फंसाएंगे। और ये देखिए, एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, ऐसे ही करके हम फंदे डाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखिए हमने 23 फंदे डाल दिए हैं इसमें। अब हम 2-3 सिलाई कम से कम उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो चलिए इस तरह से हम बुनना स्टार्ट कर देते हैं। 1 2, इसी तरह हमें बुनना है। देखिए 5 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं उल्टी उल्टी। अब हमें क्या करना है, 3 फंदे उल्टे बुनना है। 1 2 और 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, तो धागा अपनी साइड रखेंगे क्योंकि हमें नेट बनानी है 2 फंदे पर। एक जाली और ये दूसरी जाली। धागा अपनी साइड किया, फिर से हमने 3 फंदे उल्टे बुनना है। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे और तीसरा फंदा उल्टा। फिर हम 2 फंदे पर नेट बनाएंगे, तो एक बन गई। धागा अपनी साइड किया और ये दूसरी। फिर धागा अपनी साइड किया, 3 फंदे उल्टे बुने। 1 2 3, धागा अपनी साइड ही रखेंगे। 2 फंदे पर नेट बनाएंगे। एक नेट बन गई और ये दूसरी। धागा अपनी साइड किया और 3 फंदे हमने उल्टे बुने। 1 2 3, फिर 2 फंदे पर नेट बनाएंगे। एक फंदा और ये, फिर धागा अपनी साइड किया, दूसरे फंदे पे नेट बना ली। धागा अपनी साइड किया, लास्ट के 3 फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे। अब हम उल्टी साइड हैं, तो सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनना है। चलिए हम बुन लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे, तो हम उन्हें उल्टा बुन लेते हैं। 1 2 और 3। अब ये एक फंदा हमारा बढ़ गया है जाली का, तो उसे भी हम बुन लेंगे। 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब ये जाली आ गई है, तो हम इस पर जाली बनाएंगे। एक जाली, फिर धागा अपनी साइड किया और ये दूसरी जाली। धागा अपनी साइड किया, फिर से हम बीच के फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे हो गए हैं, क्योंकि जाली बनी है तो फंदे बढ़ गए हैं। और ये जाली फिर से आ गई है। देखिए इस तरह से अलग दिखते हैं फंदे, दिख रहे होंगे आपको। तो ये फिर से हम जाली बनाएंगे। एक जाली और ये फंदा फिर से अपनी साइड किया धागा, और ये दूसरी जाली। धागा अपनी साइड किया, फिर से हम उल्टे बुन लेंगे फंदों को। ये देखिए, एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा और ये 5 फंदा। 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब फिर से 2 जाली बनाएंगे। एक जाली और ये दूसरी जाली। धागा अपनी साइड किया, फिर बीच के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा और ये 5 फंदा। 5 फंदे हमने फिर से उल्टे बुन लिए और ये जाली आ गई है, तो हम जाली बनाएंगे। एक जाली, धागा अपनी साइड किया, दूसरी जाली। अब हम धागा अपनी साइड किएंगे। शुरू में हमने पहले 3 फंदे उल्टे बुने थे, अब ये 4 हो गए हैं। किनारे पर एक एक फंदा बढ़ता है, बीच में 2-2 फंदे बढ़ जाते हैं क्योंकि जाली बनाते हैं। उल्टी साइड से हमें उल्टा ही बुनना है। चलिए हम उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं। हमारी 2 जाली निकल चुकी हैं। अब हम तीसरी जाली बनाएंगे। तो देखिए पहले हम फंदे उल्टे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। ये देखिए जाली आ गई है, तो हम जाली बनाएंगे। ये देखिए, एक जाली, धागा अपनी साइड किया और ये दूसरी जाली। धागा अपनी साइड किया, बीच के फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। फिर से जाली आ गई है, तो हम जाली बनाएंगे। एक जाली, धागा अपनी साइड किया और ये दूसरी जाली। धागा अपनी साइड किया, बीच के फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर जाली आ गई है, तो हम जाली बनाएंगे। एक जाली, धागा अपनी साइड किया और ये दूसरी जाली। फिर धागा अपनी साइड किया, उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से जाली बनाएंगे।
एक जाली और दो जाली। किनारे के फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। उल्टी साइड से हमें उल्टा ही बुनना है। चलिए बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। हम 3 जालियाँ बना चुके हैं, 2 जाली और बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको बनाना है। देखिए पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे और 3 पे जाली बनाई थी। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 2 पे जाली, 3 फंदे उल्टे, 2 पे जाली, 3 फंदे उल्टे, 2 पे जाली। ऐसे हमने 23 फंदे थे हमारी कुल। तो फिर हमने दूसरी बार जब हमने जाली बनाई तो हमारी शुरुआत में 4 फंदे आए, एक जाली का बढ़ गया। देखिए आप देख सकते हैं, साफ दिख रहा होगा। और बीच में हमारे 2 फंदे बढ़ जाते हैं तो 5 हो जाते हैं। 2 जाली बनाई, 5 उल्टे बुने, फिर 2 जाली बनाई, फिर 5 उल्टे बुने, फिर 2 जाली बनाई, फिर 5 उल्टे बुने, फिर 2 जाली बनाई, फिर 4 उल्टे बुने। इस तरह से हमारा पैटर्न आएगा। चलिए हम जालियाँ बना लेते हैं। फिर तीसरी बार जाली बनी तो 5 फंदे उल्टे आए, 2 जाली, फिर बीच में 7 उल्टे आएंगे और 2 जाली, फिर 7 उल्टे आएंगे, फिर 2 जाली, फिर 7 उल्टे आएंगे, 2 जाली, फिर 5 उल्टे। यहाँ पे किनारे पे हमारा एक एक फंदा बढ़ेगा और बीच में हमारे 3 बार 2 2 फंदे बढ़ेंगे और बीच में हमें 2 2 जाली बनानी है। तो चलिए हम जाली बना लेते हैं, फिर आपको गिन के बता देंगे कि कितनी जालियाँ हमें बनानी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चौथी जाली बनाते हैं। टोटल हमें 5 जालियाँ बना लेनी है। देखिए अब हमने 6 फंदे उल्टे बुन लिए हैं, सीधी साइड है। ये हमारी 3 जालियाँ बन चुकी हैं, 3 दिख रही होंगी आपको। अब हम चौथी जाली बना रहे हैं तो हमारी 6 फंदे ये उल्टे हैं। फिर हम 2 पे जाली बनाएंगे इस तरह से, 1 और 2। धागा अपनी साइड किया, यहाँ पे हमारी 2 फंदे फिर से बढ़ गए होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 फंदे हो गए। फिर से हम जाली बनाएंगे, 1, धागा अपनी साइड किया और 2, धागा अपनी साइड किया, फिर से बीच में 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए यही हमने लिखा भी है। देखिए 6 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर 2 में जाली बनाई, फिर 9 फंदे उल्टे बुने, फिर 2 जाली, फिर 9 फंदे उल्टे, फिर 2 जाली, फिर 9 फंदे उल्टे, फिर 2 जाली और लास्ट में हमें 6 फंदे उल्टे बुनना है। यही पैटर्न आएगा। देखिए किनारे पे एक एक फंदा हमारा बढ़ रहा है और बीच में हमारे 2 2 फंदे बढ़ रहे हैं, 3 5 7 9 11 इस तरह से। और बीच में हमें 2 2 जाली बनानी ही है। देखिए फिर से जाली आ गई है तो हम जाली बना लेंगे। एक जाली, धागा अपनी साइड किया, दूसरी जाली, धागा अपनी साइड किया, बीच के 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 फंदे हमने उल्टे बुन लिए और धागा अपनी साइड रखेंगे। एक जाली, धागा अपनी साइड किया, दूसरी जाली, धागा अपनी साइड किया, ये लास्ट के फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5 और 6। अब हमारे 7 फंदे उल्टे होंगे। पहले उल्टी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधी साइड हमें जाली बनाएंगे, तभी हमारे एक एक फंदे किनारे पर बढ़ेगा, बीच में 2 2 फंदे बढ़ेंगे। तो चलिए हम एक लास्ट जाली और बना लेते हैं। हम 4 जालियाँ बना चुके हैं, एक जाली और बनाएंगे, इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स हमने 5 जालियाँ बना ली हैं इस तरह से। देखिए हम गिन के दिखा देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 जाली हमने बना ली हैं। अब हमारे पास टोटल कितने फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 फंदे हमारे पास हो गए हैं। तो हम आगे के फंदे पहले अलग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे ये हमने आगे के अलग कर लिए। चाहे तो 9 फंदे भी कर सकते हैं। देखिए 9 फंदे हमने अलग कर लिए, 9 हमने इस साइड किए अलग, तो 9 हमें इस साइड भी आगे के लिए रखने होंगे। बाकी के फंदे हम बाजू के लिए भर लेंगे। अगर आप फुल स्लीव नहीं बनाना चाहते हैं तो इन फंदों को आप घटा भी सकते हैं। तो हम स्लीव्स के लिए फंदे उतार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे हमने स्लीव्स के लिए उतार लिए, एक पिन में भर लिए हैं। और ये पीछे के फंदे हम बुन लेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15 15 फंदे इसमें हो गए हैं। पहले बाजू के और आगे के निकाल लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे आगे के हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे हमारे दूसरी बाजू के हो गए। तो 2 फंदे हम और बुन लेते हैं इसी में पीठ के लिए, 1 और 2। अब हम बाकी फंदे दूसरी बाजू के भर लेते हैं पिन में। 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, सॉरी 14। ये फंदे हमने दूसरी बाजू के निकाल लिए। बाकी फंदे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने ये आगे के बुन लिए। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं तो हमें उल्टा ही उल्टा बुनना है और हम इसको बुन के थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कितनी सिलाइयाँ बुननी है। देखिए हमने बाजू घटाने के बाद उल्टा उल्टा बुन लिया है। 2 4 6 8 10 10 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। अब हम फंदे घटा देंगे। फंदे हम 2 फंदे एक साथ घटाएंगे इस तरह से, और हमें इसी तरह से सारे फंदे घटा लेने हैं। तो चलिए हम फंदे घटा लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। इस तरह से हमें सभी फंदे घटा लेने हैं, इस तरह से। ये देखिए हमने सारे फंदे घटा दिए हैं। अब हम उनको कट कर देंगे और इस फंदे को थोड़ा सा लंबा करके नॉट लगा लेंगे। इसे हम बाद में क्रोशिया की मदद से अंदर की साइड कर देंगे। और ये जो फंदे हैं हम सिलाई में भर लेंगे। अब एक भी फंदा खिसकना नहीं चाहिए, आराम से भरिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे हैं। अब हम इसको थोड़ा लंबा लंबा बुन लेंगे। इतना ही बुनना है जितना हमने यहाँ पे बुना है, उतनी ही लंबी हमें आस्तीन बुनना है। तो चलिए हम इसको भी बुन के और फंदे घटा लेंगे। ऐसे ही हमें इस साइड के भी फंदे भर लेने हैं और बुन लेना है। बुन लेते हैं, फिर बताते हैं कितनी सिलाइयाँ बुन के हमने फंदे घटा लिए। देखिए हमने इसमें 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं यहाँ से फंदे भर के, और ये हमारी 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। 2 4 6 8 10। अब हम फंदे घटा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे फंदे घटाए थे वैसे हमें यहाँ पे भी फंदे घटाने हैं। ऐसे ही हमें दूसरी बाजू भी रेडी कर लेनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने सारे फंदे घटा लिए हैं, इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे और ऐसे ही हमें ये वाली बाजू भी घटा लेनी है बना के। इतना ही बना लेंगे, इसके बाद घटाएंगे फंदे। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस नीचे की डंगरी कैसे बनानी है। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स बना ली हैं और फंदे घटा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हमने उल्टा किया है अभी। यहाँ पे हम चटकनी बटन लगाएंगे और इसको हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे बगल में हम सिलेंगे, तो हम सिलेंगे बाद में, पहले हम फंदे उठा लेते हैं इस तरह से। जहाँ से ये जाली बनी हुई है ना, दिख रही है, यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं, पहली जाली से और यहाँ लास्ट जाली तक, यहाँ तक एकदम किनारे तक नहीं उठाने हैं, यहाँ से और यहाँ तक। जितने फंदे उठ जाएंगे उतने उठा लेंगे। टोटल हमें वैसे 22 फंदे चाहिए, लेकिन जितने उठ जाएंगे उतने उठा लेंगे। बाद में हम बाकी फंदे बढ़ा लेंगे। सॉरी। एक, 2,
3 4। इसी तरह से चलिए हम फंदे उठा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। 5 6। देखिए ये हमने 16 फंदे उठा लिए हैं। अब हमें 4 फंदे और चाहिए, तो हम 4 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले हम एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बुननी है, इस तरह से बुन लेते हैं। देखिए एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम फंदे बढ़ाएंगे, तो 3 फंदे हम उल्टी बुन लेंगे। इसके बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। ज़्यादा फंदे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 16 फंदे हैं, तो 5-6 हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो 3 फंदे उल्टे बना लिए। चौथे फंदे को हम इसी तरह एक बार उल्टा बुन लिया और एक बार हमने इसी को सीधा बुन लिया, तो हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब फिर से हम 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 और 3। फिर चौथे फंदे को हम एक बार उल्टा बुनेंगे और इसी को धागा पीछा करके सीधा बुनेंगे, तो हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब 3 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। फिर चौथे फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे, 1 और 2। 3 फंदे बढ़े। अब हम यहाँ पे फिर से फंदा बढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी हमारे 3 ही फंदे बढ़े हैं, तो हम फिर से फंदा बढ़ा लेते हैं इस फंदे में। देखते हैं कितने फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 फंदे हो गए हैं, काफ़ी हैं। अब हम इसको उल्टा उल्टा बुन के थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। देखिए कैप में हमने 12 सिलाइयाँ बुन ली हैं। 6 रो कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 6 रो कंप्लीट हो गई हैं। 2 सिलाई में 1 रो बनती है, तो हमारी 12 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हम फंदे घटा देंगे, या फिर हम आधे फंदे बुन लेंगे। इसमें टोटल कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो 10 फंदे हम इस सिलाई में कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 फंदे हो गए हैं। अब हम इस तरह से इनको टर्न कर लेंगे और तीसरी सिलाई लेके हम फंदे घटाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक फंदा इसमें से लेना है और इसमें भर लेना है। 2 फंदे हमें साथ में बुनना है, इस तरह से। फिर से हम एक फंदा इसका लेंगे और एक फंदा इसका, 2 फंदे साथ में बुनेंगे और जो पीछे वाला फंदा है इसे हम इसमें से उतार देंगे, ऐसे। फिर से हम एक ये फंदा लेंगे, एक ये, 2 साथ में बुनेंगे और एक ये पीछे वाला फंदा हम इसमें से निकाल देंगे। ऐसे हमें सारे फंदे घटा लेने हैं, इस तरह से। इस तरह से चलिए हम सारे फंदे घटा लेते हैं। देखिए हमने सारे फंदे घटा लिए हैं। इस तरह से हमें इसको अलग से सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये हमने नॉट लगा दी। इसको हम अंदर की साइड कर देंगे क्रोशिया की मदद से। इस तरह से कट कर दिया। यहाँ पर भी सिल लेते हैं और यहाँ पर भी हम सुई धागे की मदद से दोनों बाजू सिल लेंगे और आगे की साइड हम चटकनी बटन लगा देंगे। इसको देखिए सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम पैंट बना लेते हैं। इसको सिल के रेडी कर लिया है। टोपी भी हमारी सिली गई थी और इसमें हमने जिगजैग बटन लगा दिए हैं चोली में, तो ये बन के रेडी हो गई है। बहुत सुंदर लग रही है। देखिए अब हम बनाएंगे पैंट। तो पैंट को बनाने के लिए हमने 40 फंदे डाल के और इसको उल्टा उल्टा बुन लिया है। देखिए हमने कितनी सिलाइयाँ बुनी हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमने इनको बांट दिया है फंदों को। तो 20 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब 20 फंदे बुनने के बाद हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। इन्हीं 20 को बुन के हम लंबा करेंगे। देखिए गिन के बता देते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यहीं से टर्न हो जाएंगे और इसको बुन के लंबा करेंगे। चलिए हम इसको बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कितनी सिलाइयाँ हमने बुनी हैं। हमें केवल आधे ही फंदे बुनने हैं अभी, आधा हम बाद में बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमारे फंदे अलग हो गए हैं। इतने ही फंदे हमें बुनने हैं, तो चलिए बुन लेते हैं हम। देखिए ये हमने फंदे अलग करने के बाद इसमें ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। अब हम फंदे घटा देंगे।
तो इसी तरह हम 2 का 1 करते हुए फंदे घटाएंगे। इसके बाद हम दूसरी तरफ बुनेंगे और उसको भी इतना ही बुन के उसके भी फंदे घटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से चलिए फंदे घटा लेते हैं और इस साइड का भी हम बुन के लंबा करेंगे। दोनों तरफ बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए ये हमने दोनों साइड के बना लिया है नीचे और ये फंदे हमने घटा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा रखेंगे और इसके सेंटर से, देखिए ये सेंटर आ रहा है, तो सेंटर के दोनों ओर हमें कम से कम 10 फंदे उठा लेने हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे फंदे उठाना। 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा और यहाँ तक देखिए ये 5 फंदा। 5 फंदे हम इस साइड भी उठा लेंगे। चलिए हम 10 फंदे उठा लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए हमने 10 फंदे उठा लिए हैं। अब हम इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे और थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, फिर बताते हैं कितनी सिलाइयाँ हमें इसमें बुननी है। देखिए 10 सिलाइयाँ बुन के 10 फंदे उठा के हमने 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हम इसके भी फंदे घटा देंगे, जैसे हमने पहले घटाए थे वैसे ही फंदे घटाने हैं इस तरह से। चलिए हम फंदे घटा लेते हैं, फिर हम इसमें डोरी लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने सारे फंदे घटा लिए हैं। अब हम यहीं पे ये धागा कट ना करके हम यहीं पे लंबी डोरी भी बना लेंगे इसी से। 1 2 3 4 5, जितनी लंबी आपको डोरी रखनी हो उतनी लंबी बना दीजिए। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी बना लेनी है, या फिर हम इसको ही लंबा कर लेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो चलिए इसको लंबा बना लेते हैं और यहाँ पे हम ऐसे जोड़ देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम एक नॉट लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे। ये जो धागा निकला हुआ है ना, इसे हम क्रोशिया की मदद से उल्टी तरफ से अंदर की तरफ कर देंगे, उल्टी साइड से। इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे साइड से। यहाँ जहाँ तक खुला है नीचे उतना छोड़ देंगे और बीच में हमें यहाँ पे सिल लेना है। यहाँ सिल लेंगे। देखिए हमने मैचिंग की ऊन इसमें डाल ली है सुई में। थोड़ा सा हम यहाँ पर भी छोड़ेंगे ऊपर की साइड और थोड़ा सा हम नीचे की साइड भी छोड़ेंगे। जितना यहाँ पे खुला है इतना हम खुला रहने देंगे और इतना हमें करीब 1 इंच यहाँ पे सिल लेना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो करें। रानी निरंजन ड्रेसेस के नाम से हमारा प्रोफाइल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, रानी निरंजन के नाम से है। तो देखिए हमने इतना सिल लिया है। अब हम धागे को पीछे ले आएंगे और ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे दोनों पैर के साइड, तो हमें यहाँ पर भी सिल लेना है। चलिए हम सिल लेते हैं। देखिए सिल लिया है हमने। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। देखिए कितनी प्यारी सी डंगरी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे हम डोरी डाल देंगे, यहाँ पीछे की साइड से डालेंगे। हमने ऊन को ही डाला हुआ है सुई में इस तरह से। ये देखिए हमने डोरी भी डाल दी है। इससे आप टाइट या ढीला कर सकते हैं। यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।